जी अस्सलाम वालेकुम। मुसहफ़ चैनल पे कुरान करीम की आसान तर्जुमा व तफ़सीर के साथ आपको खुश आमदीद। हम सूरत अल बकरा पढ़ रहे हैं। दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा आमीन या रब्बल आलमीन। हम बहुत पहले से जो है कई रुकू हो गए हैं हमें सदक़ात और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बारे में जो तरग़ीब दी गई है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो वही सिलसिला अभी चल रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 271 सूरत अल बकरा, इन तुबदुस सदक़ात, अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर करके दो फ़नाइम्मा ही, तो ये भी बहुत अच्छा है। सवाल आता है ना जहन में कि अच्छा फिर अगर सदक़ात खर्च ऐसे दे देंगे कि किसी को पता चल जाए तो फिर तो ये शायद अल्लाह कबूल नहीं करेंगे और ये इतना शायद हमें इसका सवाब ना मिले। तो ऐसा नहीं है। देखें हमारा दीन बैलेंस है। वो कहता है दिखा कर भी दो, छुपा कर भी दो। अभी आप पढ़ेंगे देखें, वो इन तो फूहा व तूहा, और अगर तुम छुपा के दोगे उनको और तुम दोगे उन्हें अल-फ़ुक़रा, फ़कीरों को, फ़हुआ मतलब मोहताजों को, फ़हुआ खैरुल लकुम, तो वो अच्छा है तुम्हारे लिए। यानी दिखा कर देना भी अच्छा है, छुपा कर देना भी अच्छा है। इसमें हम बैलेंस कैसे करेंगे? मिसाल के तौर पर कोई इदारा बन रहा है, कोई वेल डिगिंग यानी कुआं खोदा जा रहा है, कोई किसी के लिए अकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जा रहा है, कोई यतीम खाना, कोई हॉस्पिटल बनवाया जा रहा है, तो क्या करेंगे? या ज़कात है, वाजिबात हैं, तो ये हमें खुलेआम देने चाहिए, दिखा कर दिए जा सकते हैं। इससे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन होती है, दूसरे लोगों को भी आइडियाज़ आते हैं। और ये काम अकेले चूँकि नहीं हो सकता तो इसको, इस कार्य खैर को सब मिलकर ही करेंगे। तो ये क्या है, अगर दिखा के दो फ़नाइम्मा ही, तो ये भी अच्छा है। और अगर छुपा के दो व इन तुख़फ़ूहा, तो वो भी अच्छा है। वो कैसे अच्छा है? वो कहाँ देना चाहिए? जैसे अब कोई बेवा है, कोई मिस्कीन है, कोई किसी के घर का चूल्हा नहीं जल रहा, किसी के इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों की स्कूलों के लिए फ़ीस नहीं है, कोई और जो है घर में ऐसी ज़रूरत है कि वहाँ मदद करनी है, लेकिन वहाँ पे अब हम सबको नहीं बता के करेंगे। उसकी वजह क्या है कि जिसको दिया जा रहा है उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह होगी। उसके लिए उसको ये अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको क्या करना है? छुपा कर देना है। जैसे हज़रत अबू बकर जो है बहुत सुबह सुबह अंधेरे में जाकर एक खातून की मदद किया करते थे और सौदा दे के आया करते थे। तो उसको क्या करना है? फिर छुपा के देना है। ऐसा छुपा कर देना है कि बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो सदका यूँ दे जैसे दाएं हाथ से दे तो और बाएं को भी पता ना चले, तो ये सदका जो है क़यामत के दिन अर्श, जो लोग अर्श के साए तले होंगे उनमें से एक शख्स वो भी होगा जो इस तरीके से सदका देगा। यानी छुपा कर देगा, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं करेगा। और सदका जो है वो फिर फ़ुक़रा को यानी मोहताजों को, गरीबों को, नादारों को, वो लोग जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकते, उनको दिया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि हाँ कहाँ ज़रूरत है। अगर मुश्तरका तौर पर बड़े कॉज के लिए ज़रूरत है तो दिखा कर यानी मिलजुल कर एक दूसरे को बता कर दिया जाएगा, और उनको भी कहा जाएगा भाई मैं भी लगा रहा हूँ, अच्छा प्रोजेक्ट है, आप भी लगाएं, तो ये किया जाएगा। लेकिन अगर पर्सनली किसी की मदद की जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? छुपा कर दिया जाएगा, लोगों को बताते नहीं फिरेंगे। तो ये बताया गया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुकफ़िर, और दूर कर देगा अनकुम तुमसे, मिन सय्यआतिकुम तुम्हारी बुराइयों को। कौन इंसान है जो बुराइयों से खाली है? तो जो बुराइयां होती हैं, जो हमसे गुनाह हो जाते हैं, जो हमसे भूल चूक हो जाती है, जो थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, गलत वो हो जाता है, तो उसको भी कैसे कंपनसेट करें? सदक़ात देकर, अच्छे काम करके, नेक काम करके। और ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिनको देने के लिए यानी उनके लिए फिर सिर्फ सदक़ात काफ़ी नहीं होते, कफ़ारा होता है, जैसे कसम का टूटना या कुछ रोज़ों का तोड़ना। लेकिन वैसे बहुत सी बुराइयों को कंपनसेट करने के लिए सदक़ात किए जा सकते हैं। और ये ना सोचें कि अब छुपा के दे रहे हैं तो किसको पता चलेगा? अल्लाह को पता चलेगा। जिससे हमें अजर चाहिए वो देगा। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर ख़बीर। और वो हर वो अमल जो हम करते हैं वो ख़बीर है, वो उसको बहुत अच्छे से पता होता है। किसी को पता चले या ना चले, अल्लाह को ज़रूर पता चलता है।
फिर देखें आयत नंबर 272, लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी, नहीं है आप पर उनकी हिदायत लेकिन अल्लाह ताला हिदायत देता है मन यशा, जिसको चाहता है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुआ करते थे कि लोगों को कैसे हिदायत आएगी, उनको समझ क्यों नहीं आती और उनको वो तौहीद की तरफ क्यों नहीं आते या ईमान की तरफ क्यों नहीं आते। और या सदक़ात की जैसे बात की जा रही थी कि सदक़ात दें, खैरात दें, उससे माल में इजाफ़ा होता है। बल्कि सदक़ात के कुछ और फ़ायदे बता दूं कि सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, 7 गुना या इससे भी ज़्यादा बढ़ता है। और अच्छी नीयत के साथ दिया जाए तो बेहद बेहिसाब, लेकिन नीयत चेक कर लेनी चाहिए, उसमें रियाकारी या दिखावा नहीं होना चाहिए, और दूसरा हलाल माल से होना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल अल्लाह ताला जिसको चाहता है हिदायत देता है, किसी इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। ठीक है, और फिर वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फली अनफुसिकुम, और जो तुम खर्च करोगे माल में से वो तो तुम्हारे नफ्सों के लिए है, यानी अपना ही फ़ायदा है। अगर हम माल खर्च करते हैं, किसी की मदद करते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं, तो उस पर एहसान नहीं करते, वो तो अल्लाह जिसके ज़रिए से चाहे उसकी ज़रूरत पूरी कर दे। समझे ये अल्लाह हम पे एहसान कर रहे हैं कि हमें तौफीक दे रहे हैं कि हम किसी की मदद करें। तो ये जो तौफीक है इसका मिलना और जो है बहुत बेहतरीन है, और हम हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर होता है। अल्लाह ताला ने जब पारा शुरू किया था, पहला पारा शुरू में इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह की बात की थी। अल्लाह पाक ने एक ऐसी हमें तरगीब दिलाई है कि गिविंग एंड शेयरिंग हमें सिखाई है। मोमिन ऐसा होता है, वो लेने वाला नहीं होता, लेने वाला जो है आगे बात होगी उस पर, लेकिन बहरहाल जो देता है सरासर उसका अपना फ़ायदा है, बस शर्त है कि वजहिल्लाह, अल्लाह की रज़ा चाहने के लिए दे, अल्लाह की खातिर दे। और जो तुम खर्च करोगे मिन खैर, माल में से, युवफ़ा इलैकुम, वन तुम पूरा कर दिया जाएगा तुम्हारी तरफ, और वन तुम ला तुज़लमून, और तुम जुल्म ना किए जाओगे। यानी तुमसे कोई, तुम्हारा माल कम नहीं होगा, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि तुम्हें फ़ायदा होगा, तुम्हारी माल में बढ़ोतरी होगी, तुम्हें बरकत होगी। बल्कि रोज़ाना एक फ़रिश्ता उतरता है जो कहता है कि अल्लाह ताला जो माल खर्च करे उसको और दे, और जो माल खर्च ना करे उसके माल में कमी हो। तो हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ देना चाहिए। माल नहीं दे सकते, मुस्कुराहट तो दे सकते हैं, वो भी सदका है। अच्छी बात, अच्छा मशवरा तो कर सकते हैं, वो भी सदका है। इशराक पढ़ सकते हैं, वो भी सदका है। अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह तो कह सकते हैं, वो भी सदका है। और माल भी खर्च करना चाहिए, जान भी खर्च लगानी चाहिए, है ना। तो जो हमारे पास है वो सब अल्लाह की खातिर, हमें उसमें अल्लाह की रज़ा की खातिर उसको लोगों की फ़लाह बहबूद के लिए लगाना चाहिए, या फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते, अल्लाह अकामत दीन के लिए भी लगाना चाहिए। तो ये बात है। फिर अगली आयत देखिए, आयत नंबर 273, लिल फ़ुक़रा, वास्ते मोहताजों के, अल्लज़ीना औसिरू, जो घेर लिए गए, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, ला यस्ततीऊना दरबन, नहीं वो ताकत रखते दौड़ धूप की, फ़िल अर्द, ज़मीन में। ये अब बताया जा रहा है कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, चाहे वो जान देते हैं, जंगों में जाते हैं, जिहाद करते हैं, जाने देते हैं, वो कहते हैं ना खाली दिल नहीं हो जान भी है मंगदा। तो अल्लाह ताला की राह में सिर्फ दिल, सिर्फ माल, सिर्फ वो नहीं, बल्कि जो जान दे सकता है जान भी दे, जान दी हुई उसी की थी। लेकिन बात ये हो रही है कि जो अल्लाह के रास्ते में जाते हैं वो, या फिर जो अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए और अकामत दीन के लिए वक्त लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, सलाहियतें लगाते हैं, इल्म सीखते हैं, इल्म सिखाते हैं, तो वो अल्लाह के रास्ते में हैं। तो उनको जो है, अगर वो इस्तात नहीं रखते, अगर वो इतने, उनके ज़राए नहीं हैं, इतने वसाइल नहीं हैं कि वो अपना ख़र्चा खुद उठा सकें, और वो ज़मीन में मेहनत कर रहे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, अल्लाह का इल्म सीख रहे हैं, या अकामत दीन के लिए काम कर रहे हैं, और यहसबुहुमुल जाहिल, और जाहिल लोग यानी जिनको पता नहीं है, वो उनको समझते हैं अगनिया, कि ये तो कोई बड़े दौलतमंद हैं। हालांकि वो बेचारे भरम कायम रखे फिर रहे होते हैं। कैसे भरम कायम रखे फिर रहे होते हैं? अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, किसी को कुछ ना बता के, ये भी ना बता के हमें भूख लगी है, अपने जो है पर्दा रखते हैं, तो लोग समझते हैं कि वो शायद गनी है। मिन्नत ताफ़ुफ़,
मिन ताफ़ुफ़ यानी पाकदामनी की वजह से उनका कैरेक्टर इतना अच्छा होता है। तारिफ़ुहुम सीमाहुम, लेकिन अल्लाह कहते हैं तुम उनको पहचान लोगे, सीमाहुम उनकी अलामात से। तो ये क्या बात हुई, यानी फ़ुकरा जो हैं, मोहताज जो हैं, उनकी पहचान ये है कि वो ज़रूरतमंद तो होते हैं मगर मांगते नहीं हैं। जैसे फ़कीर मांगते हैं हर जगह पे और बाज़ारों में और इधर, वो इस तरह मांगते नहीं हैं, वो अपनी इज़्ज़त नफ्स रखते हैं। और दीन का काम कर रहे होते हैं, कमाई की तरफ वो नहीं कमा नहीं सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, अर्न नहीं कर सकते, और ये करें तो फिर दीन का काम कैसे करें। कुछ लोगों को तो होना चाहिए ना कि जो अल्लाह के रास्ते में निकले और दीन का काम करे और लोगों को सीखे और सिखाए दीन का इल्म। अगर वो कमाने धमाने में लग गए तो फिर ये काम कौन करेगा। तो दूसरे लोगों को चाहिए वो उनकी मदद करें, ये कहने का मकसद है। क्योंकि ये ख़ुद फ़ुकरा जो है हया की वजह से, इज़्ज़त नफ्स की वजह से, पाक दामनी की वजह से वो अपनी हालत को ख़ुद ज़ाहिर नहीं करते कि उनको भूख लगी है या प्यास लगी है या उनके पास कुछ है नहीं कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसे में फिर यह है कि इनको ख़ुद उनके चेहरों से पहचानना चाहिए, उनके हालात मालूम करने चाहिए, पता करना चाहिए कि इनके कोई है, वरना फिर उनकी ज़रूरत, उनकी इज़्ज़त नफ्स को सामने रखते हुए उनकी ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। जैसे असहाब सुफ़ा पे कहते हैं 400 से ज़्यादा असहाब थे जो दीन सीखने के लिए आए थे। फिर वो अगर दीन ना उन्होंने दीन सीखा तो हम तक पहुँचाया ना। अगर वो दीन ना सीखते और वो कमाने में या घर के खर्चू रोटी में ही लगे रहते तो फिर बताएं कि फिर कैसे पहुँचता हम तक है। तो मदीना के बाकी लोगों ने फिर उनकी ज़रूरियात पूरी की थी। तो ये होना चाहिए। वो ख़ुद नहीं मुंह से मांगेंगे, मांगना वैसे भी पसंदीदा नहीं है। सिवाय 3 लोगों के, एक ये कि यानी हदीस के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि सिवाय 3 लोगों के, एक वो कि ज़ामीन हो और ज़मानत पड़ जाए, यानी अब किसी की ज़मानत ली लेकिन वो नहीं हो सकी तो फिर उसको उसका पैसा देना है। तो अब वो खुद भी नहीं दे सकता तो बाकी लोग उसकी मदद करें। दूसरा, ऐसी कोई आफत पहुँचे कि सारा माल सब कुछ तबाह हो जाए, मसलन अल्लाह न करे ज़लज़ला आ जाए, सैलाब आ जाए, कोई जंग में, कोई की तबाह हाली में, अब वो क्या करे। उसके पास तो सर्वाइव करने के लिए, पाँव पे खड़े होने के लिए कुछ नहीं है। तो उसको देना है। और या फिर इतने फाकों की नौबत आ जाए, इतने फाके की नौबत आ जाए कि मतलब सर्वाइव करना वही बात है मुश्किल हो, और कम से कम 2 लोग या 3 लोग उसके मोतबर होने की गवाही दे तो फिर उसको भी दिया जा सकता है। अदरवाइज़ जो मांगता है वो फिर हराम खा रहा है। ठीक है, इन 3 सूरतों के अलावा, फिर इन 3 सूरतों के अलावा जो भी मांगेगा अल्लाह ताला उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। रोज़े क़यामत वो उसको जो है बहुत सज़ा की बात सुनाई गई है कि तांबे के नाखून दिए जाएंगे जिससे वो अपना चेहरा ज़ख्मी कर रहा होगा। और ये कि अल्लाह ताला ने मतलब सवाल करने को, जो सवाल नहीं करता अल्लाह ताला फिर उसको दूसरों का मोहताज भी नहीं करता, और जो शख्स सवाल से बचता है अल्लाह उसको बचा लेता है हदीस के मुताबिक। और ये है कि क़यामत के दिन सवाल करने वाला, यानी बिला ज़रूरत जिस लोग सवाल करते हैं, आदत ही बना लेते हैं, पेशा यही बना लेते हैं, उनकी बात की जा रही है कि उनको वो रोज़े क़यामत ऐसे आएंगे कि चेहरे पे गोश्त तक नहीं होगा। ये उनका हाल होगा। तो सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई करे तो फिर, और अल्लाह की खातिर करे तो फिर कर लेना चाहिए। एक मुझे याद आ रहा है एक बहुत स्कॉलर की बात, वो कह रहे हैं कि उनका बारे में कहा जाता है कि उनसे लोग बहुत कहते थे अल्लाह की खातिर ये दे दो वो दे दो, तो उनके शागिर्द उनको बताया कि लोग तो आपको ऐसे ही लूटते हैं, उनको असल में ज़रूरत नहीं होती। तो वो कहने लगे यार मैं चाहता हूँ अल्लाह के नाम पे लोग लूट ही लें मुझे। तो वो अल्लाह का नाम बीच में आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सवाली को खाली नहीं मोड़ते थे। जो ज़रूरतमंद होता है, मोहताज होता है, जिसको मदद चाहिए उसको देना तो बहुत सवाब का काम है। तो बहरहाल ऐसे लोगों को उनके चेहरों से मस्कीनी या भूख या प्यास या ज़रूरत महसूस करके और उनके हालात देखकर उनकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ला यसअलूनन्नास इल्हाफ़ा, कि ऐसे लोग अपनी ज़रूरतें या सवाल ऐसे नहीं करते चिमट कर। लिहाफ से ये लफ्ज़ है, जैसे लिहाफ में इंसान चिमट जाता है, लपेट लेता है, ऐसे नहीं लिपटते। तो उनकी खुद से ज़रूरत समझनी चाहिए। वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भी तुम खर्च करोगे खैर में से अल्लाह वो जानता है।
اسی لیے پھر ان کی اگر ضرورت پوری کی جائے، ان کو مال دیا، ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کا خیال کیا جائے، اگر منتھلی دے سکتے ہیں، اگر جب کبھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، ان کے حالات سمجھے جائیں اور ان پر خرچ کیا جائے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ خود اس سے بھی صلے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، علیم ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔